सबको मेरा नमस्ते आदाब। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे आसिफ बारदानावाला जी ने लिया है आलिया फाउंडेशन के नाम से। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब, उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे साहब, नासिक के पालक मंत्री दादा भुसे साहब और अल्पसंख्यक आघाड़ी के अध्यक्ष सईद खान जो अभी अभी परभनी से आमदार हुए हैं, परभनी हिंगोली मतदार संघ से, वो आज यहाँ आने वाले थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कल उनका शपथ विधि है तो वो आज यहाँ आ नहीं सके। आज के कार्यक्रम में मैंने विशेषतः इस बात के ऊपर जोर दिया कि महिलाओं की योजना एकनाथ शिंदे सर ने जो बनाई है, महिला लाड़की बहन, महिला को 12वीं के बाद में उच्च शिक्षण का पूरा पैसा सरकार भरती है। पूरी परीक्षा की जो फ़ी रहती है वो इसलिए भरती है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, उसके पास पैसे भरने को फ़ी के पैसे नहीं थे। शिंदे साहब ने रात को 1:30 बजे तब के चंद्रकांत पाटिल साहब को जगाया और उनको बोला कि कल मुझे वो जीआर चाहिए। दोपहर को 2 बजे दूसरे दिन जीआर निकला कि जो भी लड़कियां परीक्षा फ़ी नहीं भर सकती है उसकी 100% परीक्षा फ़ी महाराष्ट्र शासन भरेंगे, जो आज भी चालू है। एक बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, 5,000 रुपये दो। पहली में गई 6,000, 5वीं तक गई 8,000। ऐसा पूरा करके जब वो 18 साल की होंगी उसको मिलेगा 1 लाख रुपया। उससे वो शादी करे या अगली पढ़ाई करे। ऐसा बहुत सारी योजना शिंदे साहब के पीरियड में आई है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे ताकत से पूरे महाराष्ट्र में अभी लगाया है। और आपके मालेगांव में बहुत अच्छा काम करने की शिंदे साहब की इच्छा है। बहुत जल्दी शिंदे साहब मालेगांव में भेंट देंगे, हमारे आसिफ भाई भी देंगे। और इनके जो 63 महिलाओं का विवाह कर रहे गरीब महिलाओं का, वो कार्यक्रम में बड़ा प्रतिनिधि हमारे सरकार से इधर आएगा और इनकी हौसला अफजाई करेगा। आसिफ भाई को मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुसलमान है, पर हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पुजारी हूँ। मेरे घर में मैं सभी भगवान की पूजा करता हूँ। इसलिए सब लोगों को मैं पहले 2 बातें सिखाता हूँ कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, और जब तक घर की महिला आगे नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। महिला आगे जाएगी, उससे डबल जोर से हिंदुस्तान आगे जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते। जी, आपने कहा पढ़ना चाहिए जी, लेकिन आजकल पीढ़ी जो है पढ़ने वाली पीढ़ी वो नर्वस हो गई कि पढ़ने के बाद क्या करें, पेपर लीक हो जाता है। नहीं सर, ये मेरा विषय नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मैं एक अधिकारी हूँ, रिटायर्ड, ये मेरा विषय नहीं है। इस पर मैं नहीं बोल सकता। जो मेरा विषय नहीं, मैं उनके पार्टी का पक्ष का नहीं हूँ। मैं उनके लिए महिला संगठन का काम करता हूँ। मैं रिटायर्ड एडिशनल से एडिशनल कलेक्टर हूँ और मैं संगठन उनका ऐसा चलाता हूँ कि महिला को रोजगार देना, महिलाओं के बचत गट बनाना, महिलाओं को पढ़ाई के लिए मदद करना, महिलाओं की समस्या सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं इस पे बोल सकता हूँ, पर मैं राजकीय न रहने से मैं बोलूँगा नहीं। मेरा विषय नहीं है सर, माफ़ कीजिएगा। सर, मालेगांव माइनॉरिटी का शहर है जी। पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से महिलाओं के लिए क्या कोई बहुत सारी योजनाएं, 191 योजना की बुकलेट मैं इनको दे रहा हूँ, पत्रकार सभी में शेयर करूँगा। और सईद भाई ने जब अल्पसंख्यक आघाड़ी के अध्यक्ष हुए, उन्होंने 4,000 करोड़ के करीब पैसा अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक के लिए दिया है। पूरी लिस्ट, यादी सब शेयर करूंगा मैं पूरा। इनको दिया है मैंने, आपको पिछले बार भी दिया है, प्रिंट आउट भी निकाली। मैं आपको भी एक जन में मुझे नंबर शेयर करो, मैं दे दूंगा। आसिफ भाई ने 5,000 बच्चों के लिए ब्याज की तकसीम का प्रोग्राम रखते हैं, इसके बारे में आप क्या? बहुत अच्छा है, कोई नहीं करता। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, खर्चा करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, बड़े दिल वाला आदमी है। अच्छा कर रहे हैं। अगले साल अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब इनको 5,000 नहीं 50,000 को सभी तरीके की मदद कर, किताबें नहीं, एजुकेशन, रोजगार, दवाई, दवाखाना, पढ़ाई, खर्चा, जनरल समस्या, गांव का सुधारना, स्वच्छता, गांव के अंदर की साफ सफाई, गांव के अंदर वृक्षारोपण, गांव के बच्चों को नशा मुक्त करना, सब चीज़ों में काम करो। और उसके लिए सब पत्रकार भाई ने अगर एक संघ बनाया और मिलकर काम किया तो जब जब आप बुलाएंगे मैं यहाँ आऊँगा। आसिफ भाई शिवसेना में प्रवेश करेंगे? अभी वो शिवसेना अल्पसंख्यक आघाड़ी के पूरे नासिक के विभाग के उपाध्यक्ष है। आज 4 महीने हो गए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन 4 महीने से अपमान किया आपने। आज और मैं जिनका नाम लेने से रह गया हुआ, तमाम मेहमान इस मंच पर मौजूद है। हमने
शहर के अंदर जायजा लिया कि आज तालीम हमारे बच्चों में बहुत दूर रह गई है। आज हमारा माशरा खराब हो रहा है, तो किस बिना पर तालीम हमारे दिलों में नहीं है, हम तालीम से बहुत दूर महरूम हो रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शहर के अंदर जो बीमारी पनप रही है उसका कारण है तालीम हमने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हमने अपनाया है मोबाइल को, हमने अपना लिया है। रात में हम अपने बच्चों से कभी सवाल नहीं किया कि रात में बच्चे इतनी टाइम तक तू कहाँ था। आज बच्चा, आज नौजवान नशा इतना आम हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे बच्चों के हम सवाल नहीं करते हैं कि रात में तू 1 बजे तक 2 बजे तू कहाँ था, तू स्कूल से आया तो स्कूल में तूने क्या पढ़ाई किया, तूने स्कूल में गया था टीचर ने तुझे क्या होमवर्क दिया, हमने कभी नहीं पूछा। इसके वजह से हमारे बच्चे सुबह 7 बजे निकलते हैं मगर स्कूल नहीं पहुंचते। कभी देखो तो हाईवे पे घूमते नजर आते हैं, कभी देखो तो ये एमएजी ग्राउंड पे बैठे नजर आते हैं, कभी बीड़ी पीते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं। क्या कारण है कि हमारे अंदर तालीम क्यों नहीं आएंगी? हम कब हमारे बच्चों से सवाल करेंगे? अगर माशरे को सुधारना है तो सबसे पहले अपने घर की जवाबदारी है, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को सुधारने की जवाबदारी है, तो माशरे के अंदर इंशाअल्लाह ताला नशे का खात्मा हो जाएगा। हम जानते हैं नशा बहुत खराब चीज है, उसके बाद भी हम नशा आम हो चुका है। नशा कई चीजों का होता है, ऐसे नहीं कि कुत्ता गोली खाने से होता है या एमडी खाने से होता है। नशा कई किस्म का नशा है। आज हमारे माशरे में हमारी माएं बहनें तालीम से दूर रहते हुए घर में कोई टेंशन अगर हो जाता है, कोई मामला हो जाता है तो उसे कुछ नहीं नजर आता है, वो सीधे जाती है, कमरा बंद कर लेती है और ऊपर फांसी ले लेती है। ये कितने हादसे हो रहे हैं। हमारी माएं बहनों को सोचना होगा कि तुम तो चले जाएगी मगर तुम्हारे बाद में तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा, तुम्हारे खानदान का मुस्तकबिल का क्या होगा। तुम्हें सोचना होगा और हमें भी सोचना होगा कि माशरे में कहीं न कहीं बिगाड़ क्यों हो रहा है। आज हमारे सामने इतने बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं। मैं सबसे यही कहता हूं, कोई ऐसी मुहिम चलाए कि शहर में कुछ न कुछ हमारे गरीब आवाम का फायदा हो। आज हमारी माएं बहनें सुबह 7 बजे उठकर जाती है प्याज के काम पे। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि शहर में कोई ऐसा विकास का काम लाया जाए जो हमारे माँ बहन घर पे बैठकर काम करे, क्योंकि आज रोजगार नहीं है मालेगांव शहर के अंदर, पढ़ाई नहीं है मालेगांव शहर के अंदर। पढ़ाई है तो आज गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करा सकता है। क्यों? कि उसकी फीस ही होती 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार, फिर अगर नाम नहीं आया तो 40 हजार देना पड़ता है। कब होगा? मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम स्कूल के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप गरीब बच्चों के लिए ऐसा कुछ ना कुछ इंतजाम करें कि वो कम से कम फीस में अपनी पढ़ाई को हासिल करें। आसिफ भाई बारदान वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आसिफ भाई ने जो आज इतना बड़ा मजमा आज हमारे घर के बच्चों को
किताबें बयाज़े लाना बड़ी मुश्किल का काम होता है। और आसिफ भाई ने लगभग 5000 बच्चों को, बच्चियों को जो किताबें तकसीम करने का जो प्रोग्राम किया, मैं समझता हूँ उनके अहले खाने के लिए एक इसाले सवाब का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे भी हमारे सर ने बताए, लियाकत सर ने, क्या नगर सेवक का काम है कम से कम उनके वार्डों के अंदर नगर सेवकों से बांटना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसी दरमियान मैंने हमारे कमिश्नर साहब से पूछा कि हमारे आसिफ शेख रशीद साहब जब उनके फंडों से जब 9वीं और 10वीं के बच्चों को जब किताब बयाज़े तो फ्री में मिला करती थी, अब वो आमदार नहीं रही तो किताबें भी बंद हो गई फ्री में मिलना। तो मैंने कमिश्नर साहब से पूछा, तजवीज़ मेरे इल्मों में नहीं था, लेकिन मैंने पूछा क्या हम हमारे नगर सेवक निधि से हमारे वार्ड के बच्चों को या शहर के बच्चों को हम किताबें बयाज़े मुफ्त में दे सकते हैं क्या? तो कमिश्नर साहब ने बोला मैं बैठा हूँ देने का, तो तुम क्या को टेंशन ले रहे हो। तो कमिश्नर साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो हम लोगों के लिए जितने भी 84 नगर सेवक है उनके लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि हम हमारी निधि से आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह कम से कम जो गठबंधन में जो 40 कारपोरेटर जितने नगर सेवक है, कम से कम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम तमाम नगर सेवक हमारा पहली निधि आने में इंशाल्लाह हम गरीब बच्चों के लिए किताब बयान उनको जो स्कूलों के लिए ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसके अंदर वो चीज़ के अंदर मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे इंशाल्लाह वादा भी करते हैं कि आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। मैं हमारे जितने बच्चे बैठे हैं सामने, मेरी माँ और बहनें जितने भी सामने बैठी है, कि किताब लेके घर चल जाना, किताबें हम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो किताबें हासिल करने के बाद जो हमारी बच्ची और जो हमारे बच्चे हैं, असल में जब हमारे बच्चे जब स्कूलों से आते हैं, तो मैं भी छोटा था तो जब भी मैं ऐसा करता था कि बस्ते से बाहर ही इस घर से बाहर बस्ता ऐसा लुकाते थे और डायरेक्ट खेलने के लिए भागते थे। तो मेरी ऐसी तमाम माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर हमारे बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको लेके बैठो कि आज टीचर ने आपको क्या पढ़ाया और आपको टीचर ने आज क्या सबक दिया कल के लिए। एक टाइम मुकर्रर कर लो कि स्कूल का जो वक्त हो बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा, मदरसे का वक्त हो तो सिर्फ मदरसा जाएगा, और जब ट्यूशन का वक्त हो तो बच्चा सिर्फ ट्यूशन जाएगा। इंतजाम किया है आप लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, खास तौर से 5000 बच्चियों के लिए जो नज्म किया गया है। आप इत्मीनान रखें, आपके बच्चों को हर चीज़ वो दी जाएगी जो पढ़ाई के ताल्लुक से है। आसिफ भाई बारदान वाले जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो कुलकर्णी साहब हैं, इन्होंने जो कहा है कि बच्चियां पढ़कर, बच्चे पढ़कर शेरनी बन सकती हैं, ये बात हकीकत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, हम गरीबी से उठे हुए हैं, हम मेयारी तालीम हासिल नहीं कर सकते। हम मेयारी तालीम हासिल कर सकते हैं, उर्दू प्राइमरी स्कूलों से भी हम ऊँची जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। मैं मेयर बनी हूँ तो मैं बहुत आला तालीम हासिल करके नहीं आई, मैं भी उर्दू प्राइमरी स्कूल से पढ़कर 12वीं तक तालीम हासिल की। अगर कोशिश करें, खुद भी कोशिश करें, अगर अपनी माँ भी कोशिश करें, हम खुद भी कोशिश करें, तो हम भी कुछ बन सकते हैं ना। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मालेगांव शहर के बच्चे सबसे आगे जाएं, पढ़ लिख कर, तालीम हासिल कर यहाँ जो आसिफ भाई ने जो एक फाउंडेशन, आलिया फाउंडेशन, जो उनकी बेटी के नाम से जो जारी किया है, अल्लाह ताला उनके काम में खैर व बरकत दे और तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। की दुआओं के नतीजे में
आसिफ भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया। काबिल मुबारकबाद मैं मानती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने ऐसी तरबियत दी कि एक अपने बेटे में ये जोश पैदा किया कि वो लोगों को मदद कर सके। आप ये बात समझ लें, मदद करने का जज्बा ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। और जहाँ लोग तालीमी मैदान में मदद करते हैं तो आप ये समझ लें कि ये सवाब जारैन का काम है। जब तक ये तालीम हासिल करेंगे और इनकी दी गई समझी गई तालीम के बाद वो तालीम दूसरों में जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये सवाब जारैन का काम है। मैं काबिल मुबारकबाद समझती हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि आसिफ भाई ने जिस तरह की कोशिश की अल्लाह ताला उसमें और उनको बरकत हासिल दे और आगे जाके वो इस अपने दायरे को वसी करे। आपके करीबी टीएम स्कूल है जहाँ जिसकी सेक्रेटरी मैं हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में इनकी तरह या इनकी मदद से वहाँ भी कोई नया प्रोग्राम करके ताउन करके काम करो। आपने मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मटेरियल यहाँ दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के सद मोहतरमा नसरीन खालिद हाजिम साहिबा, डिप्टी मेयर शानी हिंद मैडम, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद अली साहब, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन सलीम अनवर साहब, सभागृह नेता निहाल हाजी साहब, इस प्रोग्राम के प्रमुख और आलिया फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ बारदानावाला साहब, मंच पर उपस्थित राजेश कुलकर्णी साहब, सभी हमारे कारपोरेटर, इस प्रोग्राम में शामिल सभी बच्चों, उनके वालदा और पत्रकार बंधु, ये बड़ी खुशी की बात है कि आसिफ बारदानावाला साहब ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल मटेरियल बांटने का एक पहल की है। इसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। हमने तो अमीर आदमी बहुत देखे हैं, लेकिन बड़े दिल वाले आदमी बहुत कम हैं। समाज में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उनके पास ऐसी दानत नहीं है जो समाज के लिए कुछ कर सके। आसिफ बारदानावाला साहब ने ये करके दिखाया है कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये सीख उनके घर में से ही मिली है। उनकी वालदा यहाँ हाजिर है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो आगे चल के समाज की अच्छी सेवा करें। आसिफ बारदानावाला साहब ने और एक बड़ी चीज़ की कि जो फाउंडेशन का नाम है वो अपने बच्ची के लिए, बच्ची के नाम से, अपने लड़की के नाम से रखा। हमने देखा है कि हम अभी तक अपने नाना नानी, दादा दादी या वालदा वालिद उनके नाम से कुछ फाउंडेशन का नाम रखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने अपने बच्ची के नाम से ही फाउंडेशन का नाम रखा है। थोड़ी मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर करना। गर्मी बहुत है, लेकिन अभी प्रोग्राम 10-15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो बात कही जा रही है उस पर थोड़ा गौर करना, क्योंकि ये कुछ चुनावी सभा नहीं है। चुनावी सभा में बुलाया जाता है, आपको कहीं पैसे दिए जाते हैं, बुलाया जाता है गर्दी करने के लिए, और वहाँ क्या करते हैं हम कि किसी उम्मीदवार को चुनाव में जिताने की मोहर लगाते हैं या जिताने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको ये करना नहीं है। यहाँ आप इसलिए आई है कि यहाँ अपने बच्चों को, अपने लड़कों को आपको जिताना है, या अपने खुद के घर का प्रॉब्लम है, इसलिए आप यहाँ आई है। हमने देखा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, उसने क्या पढ़ा, कोई कुछ पढ़ा नहीं, हम कोई देखते नहीं। मुझे पता है कि यहाँ जो औरतें हैं, यहाँ से कम 50% तो अशिक्षित होगी, 50% शिक्षित होगी। तो जो शिक्षित महिलाएं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पूछना चाहिए स्कूल में आने के बाद कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, आपको कुछ होमवर्क दिया क्या, वो कंप्लीट किया क्या, ये पूछना चाहिए। जो अशिक्षित माताएं हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों से तुरंत पूछताछ करनी चाहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ना चाहिए, तो ही अपने बच्चे आगे जाएंगे। मुझे पता है
जब जी जावेद शाह जी ने बताया कि एक सीरियल में हमारे जो समाज के आदमी है उसको दुकानदार दिखाया गया है, जरूर दिखाया जाएगा, आगे भी दिखाया जाएगा। जब तक दिखाया जाएगा जब तक आप सीखते नहीं, जब तक आज पढ़ते नहीं, जब तक आज बड़े होते नहीं, दिखाएंगे तब तक सब दिखाएंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आप पावरलूम चलाते हैं, कुछ हाथ गाड़ी चलाते हैं, कोई चाय की हड़ताल चलाते हैं, कोई पाव बेचता है हाथ गाड़ी पे, कोई गैरेज पे काम करता है, कोई पंचर निकालता है। ठीक है, बिजनेस तो अपने पेट पूजा के लिए ठीक है, लेकिन जीवन में बड़ा बढ़ना है तो बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, बड़ी सर्विस में जाना पड़ेगा, डिसीजन पावर की जो पोस्ट है वहां पर जाना पड़ेगा, तो ही अपना समाज आगे जाएगा। ये तो हमने देखा है, अपना समाज छोड़ के बाकी समाज हमसे बहुत आगे गए हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं, बड़े बड़े हुद्दे पे गए, और वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम पीछे क्यों हैं? हम ये छोटे मोटे धंधे लेके बैठे हैं, इसलिए हम पीछे हैं। हम करते हैं, हम होशियार हैं, हम क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल का अच्छा उपयोग करके हम बड़े नहीं होते। हम कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के वापर से हम बड़े हो नहीं सकते। हम सोच थोड़ी कम रखते हैं, तो सोच बड़ी रखनी चाहिए, सपने बड़े रखने चाहिए, ताकि हम बड़े हो जाएंगे। अभी हाजी साहब ने बताया कि हम बच्चों के लिए स्कूल मटेरियल दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। बुनियादी चीजें जो स्कूल में है वो कारपोरेशन मुहैया करेगी, पानी हो, बिजली हो, वहाँ कुछ टॉयलेट हो वो हम देंगे, स्कूल के लिए मटेरियल हो वो आप कारपोरेशन की ओर से, कारपोरेटर की ओर से दे दो। लेकिन सब मटेरियल मिलने के बाद भी बच्चों ने स्टडी की क्या नहीं, तो ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, उनके वालिद वालदा उनको ही देखना पड़ेगा। तो आगे चल के आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि अपने बच्चों ने क्या पढ़ा, उन्होंने कितना पढ़ा और आगे क्या पढ़ना चाहिए। मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ आसिफ बारदाना साहब का कि उन्होंने ये अपना बड़ा दिल करके ये स्कूल मटेरियल यहाँ लाया है। चाह रहे थे, बोलना भी बहुत कुछ है, गाइडलाइन भी है हमारे पास, लेकिन अब जो कि प्रोग्राम की नौइयत चेंज हो गई है। मालूम ये हुआ कि तमाम ख़वातीन काफ़ी वक्त से यहाँ बैठी हुई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं मोहतरमा शान हिंद साहबा की बात की हिमायत करते हुए अपनी जानिब से मेयर साहबा की तरफ, खालिद हाजी साहब की तरफ और शान हिंद साहबा की जानिब मेरी एक तजवीज़ है और ये मेरी गुजारिश भी है। अगर आप लोग चाहें तो आज एक वार्ड में एक आसिफ बारदान वाला ये काम कर रहा है, और हमारा अपना शहर 85 कारपोरेटर जो कि अलग अलग जगह से चुन करके आए, चाहे वो इस्लाम पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या दीगर और कोई पार्टी के कारपोरेटर हो। तो मेरी ये तजवीज़ है, ये रिक्वेस्ट है तमामी इस वक्त कारपोरेशन में जो अहदेदारान हैं कि अगर वो लोग कोशिश करें तो उन्हें अपने वार्ड से बाहर नहीं निकलना है। हर कारपोरेटर अपने वार्ड को संभाल ले, 4 कारपोरेटर हैं, अपने वार्ड को संभालें। कारपोरेशन की स्कूल मौजूद है, जेडपी की स्कूल मौजूद है, कुछ प्राइवेट स्कूल मौजूद है, जो कि टीएम हाई स्कूल एक प्राइवेट अदारा है, मेरा अदारा भी प्राइवेट है, तो प्राइवेट स्कूलें कम है, लेकिन कारपोरेशन की और जेडपी की स्कूलें ज़्यादा हैं। तो अगर ये कारपोरेटर्स मिल करके एक कमेटी बनाए या ऐसे कोई प्रोग्राम तय करें तो इंशाअल्लाह हर वार्ड में ऐसे 5,000 10,000 लोगों की एक कॉपी तकसीम का प्रोग्राम बआसानी से किया जा सकता है। इस तरीके का काम अगर शहर में होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि शहर में कोई भी बच्चा तालीम से दूर होगा या वो तालीम से ड्रॉप आउट होगा। कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पहली से लेकर 8वीं जमात तक गवर्नमेंट किताब देती है, और शान हिंद साहबा एक स्कूल की सेक्रेटरी हैं, वो भी इस बात की एजुकेशन रखती हैं कि जो किताबें स्कूलों को आज दी जा रही है उसमें भी स्कूल की जो क्वांटिटी है, अगर 120 है तो आपको 100 किताब मिलेगी, मतलब 120 बच्चों को ड्रॉप कर दिया गया। अगर आपके पास 100 बच्चों की तादाद है तो 80 किताब दी जाएगी, वहाँ भी 20 बच्चे ड्रॉप कर दिए। हर क्लास में 20 से 30 बच्चों की किताबों को ड्रॉप करके किताबें स्कूलों को दी जाती है। होता यह है कि अब वो 80 बच्चों को नई किताबें मिली, 20 बच्चों को पुरानी जूनी किताबें दी जाती है। ये एक अलमिया है, आप जानती हैं ये चीज़ अच्छी तरीके से।
तो इस तरीके से सिर्फ 8वीं तक गवर्नमेंट किताब देती है और 9वीं और 10वीं किताबें जो सबसे ज़्यादा महंगी है, गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई काम कर नहीं रही है। मुबारकबादी के हकदार है आसिफ शेख रशीद साहब, जब 2014 में आमदार बने तो उन्होंने 9वीं और 10वीं की किताबें उनके कार्यकाल में, जब तक वो आमदार रहे, तो 9वीं और 10वीं की किताबें फ्री में देते थे। और उस वक्त का अगर आप क्राइटेरिया निकाल कर देखेंगे, स्कूलों का रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ड्रॉप आउट कम हो रहे थे क्योंकि वो 9वीं और 10वीं किताबें भी उनको फ्री में मिल रही थी। लेकिन ये तमाम सिलसिले को हम कायम कर सकते हैं हमारे अपने कारपोरेटर्स की मदद से, क्योंकि कारपोरेटर एक वार्ड का नुमाइंदा होता है, एक वार्ड का जिम्मेदार होता है और उसकी जवाबदारी, उसके जिम्मेदारी में ये भी आता है कि उसके वार्ड के स्कूलों में किस तरीके का एजुकेशन चल रहा है, उसके वार्ड में उसके जो वोटर्स हैं उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस चीज़ का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी अपनी एक गुजारिश है। और आखिर में मैं अपनी बात यहीं खत्म करूँगा कि आसिफ बारदानवाला साहब इस पूरे मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों की जानिब से, यहाँ बैठी हुई तमाम ख़वातीन और जेंट्स हज़रात की जानिब से मैं आपको दिल से मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह आपके इस अमल